बस ये से डर लगे मेरा सही में, ये बहुत डर लगा मुझे। इतनी देर तक रखना है वैसी ऐसे फूल लगा फिर सांस। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। सवेरे 3:30 बजे के करीब तो हम आए हैं मथुरा वृंदावन से, और आके फिर ऐसे सोए ऐसे सोए। अब उठ कर नहा के बस जोत बत्ती करिए, अभी चाय पानी कुछ नहीं बनाया क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं, बच्चों के पापा भी जस्ट अभी अभी उठे हैं। मैं उठ कर नहा के आके पूजा पाठ करके आई हूँ। और मेरे पैरों पर अब की बार स्वेलिंग पता नहीं क्यों इतनी आई है, मेरे पैरों पर आ रही है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग। पैर ऐसे हो रहे, एक पैर थमला थमला सा मेरा। और घर की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है। खुद ही नहीं धोई हूँ अभी, कुछ साफ सफाई ना करी। कुछ तो राम जी का ऐसा हो रहा है, राम जी पढ़ने के लिए तैयार है। ऐसा हो रही बार बार बारिश अब आई आंधी तूफान मौसम इतना वो। इन दिनों में हर बार भंडारे होए करे थे, कहीं कुछ होए करा था, बारिश पड़ जा बारिश पड़ जा। अब क्या राम जी ने ऐसी मौज कर रखी है, ऐसी मौज कर रखी है ना भंडारे की जरूरत पड़ी ना काहे की जरूरत पड़ी, अपने आप इतनी बारिश हो रही है। अरे राम रे, मौसम के हालचाल सवेरे सवेरे के कुछ ऐसे हैं। और अब ठाऊं में इन्हें मका कुछ खाओ पियो, चाय पानी बनाओ। जब ये उठना रहे तो मैं न्यू सोची मैं किसके लिए बनाऊं, इतना ही ना उठने के, इतना मुझे हिल्ला सा भी ना पाने का। लगाना ही पड़ेगा पोचा। राम जी कर दे तन मन सा तो उसमें झाड़ू मार दो सिक्को वाली। अंदर का सारा साफ सुथरा है, बाहर का नहीं है बस। और देखियो मैं जब कहीं चलूँ ना, 2 जोड़ी लत्ता यूं फेंक, इसे ले जाऊं नहीं इसे नहीं ले जाती, फिर और फेंकूंगी, इसे ले जाऊं इसे नहीं ले जाती। कम से कम 10-5 जोड़ी लत्ता तो मैं ऐसी बखेर के गिर दूं जिनका कोई मतलब नहीं होता। पहले मैंने पहना ये वाला सरारा, ये वाला आपने देखा होगा किसी वीडियो में, सरारा सूट है ये वाला पहना। मैंने सोची यार तो शादी में थोड़ी जा रही, वहां तुझे कोई क्या ही कुछ कह को सरारा पहन के आई है, ये तो छोड़ इसे नहीं पहनते। फिर मैंने सोची तू कोई कॉटन का सूट पहन। कॉटन के मैंने बहुत सारे उधेड़ उधेड़ के घेर दिए। मैंने 2-2 4-4 बार घर में पहन रखे तो मैं पता कॉटन के सूटों की हालत क्या हो जा। अगर 2-4 बार घर में पहन लिया तो बिल्कुल रफ ही हो जा, मैं फिर कहीं बाहर आने जाने लायक नहीं रहते। फिर मेरा आया ये इतना प्यारा सा पार्सल, और पार्सल के साथ गड़बड़ होगी भाई। सूट बनाने वाली ना सूट तो बहुत बहुत ही प्यारा सा बनाया है, डिजाइन भी इस पर दबका वर्क है, मतलब सुंदर सा सूट है पूरा का पूरा ही। पर दिक्कत ये हुई इसके साथ, एक तो इसका रेड कलर है कि रेड कलर में पहन के नहीं जा सकती, ऊपर से स्कर्ट वाला। और तीसरी बात, उस बेचारी के पास मेरा नाप नहीं था, तो मैंने उसको ऐसी अंदाजे से नाप, मतलब जैसे नाप बताए गए ऐसे मैंने नाप बता दिया था। अब तुक्का तो भैया तुक्का होगा, अब तुक्का इतना गलत हुआ कि मेरे किंगे से भी ना फंस रहा, किंगे से भी। यहाँ तक कि इसके जो ढूंगे हैं ना वे भी उधड़ेंगे, उसके बाद इस सूट का एडजस्टमेंट होगा तो होगा। नहीं तो मुझे इतना सुंदर सूट लग रहा था। ऐसा नहीं मेरे पास हैंडवर्क के और सूट ना है, हैंडवर्क के मेरे पास सूट तो बहुत सारे आए हैं, पर यो सच में बहुत सुंदर कढ़ाई के साथ था। और देख के फिर न्यू हो रही, बता अब क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका इस सूट के दुख से निकल के तो मैं वहां पहुंची थी, वहां जाके तो खैर भूल भाल गई थी, और घर आते के साथ ही फिर ये सामने पड़ा दिख गया। अब न्यू हो रही है, इसे कैसे कैसे सही करवाऊं जो यू मेरा सही आ जावे। इतनी मेहनत से लगाई बेचारी ने, बनाया भेजा, और अब का ना पड़ा यो आ गया था बिहार से भी 3-4 दिन पहले। फिर यूँ मंगाया नहीं गया। हमारे यहाँ से जो हमारा डीटीसी का वो है कोरियर सर्विस, बहुत दूर है, तो वहां से मंगाने ही पड़ते हैं, ऐसे नहीं आते। कोरियर सर्विस से याद आ गया, मेरे तो पार्सल भी आए पड़े। कल पार्सल आए तो देखो दुकान पर होंगे कहीं, होंगे बालकन से पूछूंगी। खड़े हो जाओ होगी बड़ी हुई। अरे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं सही में ही, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी चढ़ाई करके आई हूँ ऊंची, और जिसमें कि ऐसे चले चलाए ना है। भाई गाड़ी से तो वैसे गए थे तो थोड़ी बहुत दूर ही चले थे, इतने ना चले हम, और दर्द कर ही रहे हैं। मम्मी मेरे पार्सल है, देवा को दिवाए थे, पता दुकान में रख दिया, कहाँ रख दिए। कोई सा दिखे भी ना बालक है, देखता हूँ भाई दुकान में। फाइनली भैया पार्सल मेरा मुझे मिल चुका है। पेशेंस मेरे में बहुत कम है, ऊपर जाके खोलने की सोच नहीं रही थी। मैं सोच रही थी पहले से खोल के देखूं, फिर सोची नहीं ऊपर ही जाके खोलूंगी इसे।
इसमें क्या आया, दरअसल एक कुर्ता था, मतलब शॉर्ट कुर्ता नाइट के लिए, और वो मैंने मंगाया था, आज ना मंगाया, पिछले महीने की 10 तारीख को ऑर्डर करा था। इस महीने की 10 भी गई, 11 भी गई, 12 भी गई, 13 14 दिखे आज। और जब से पार्सल नहीं आया था, अब जाके पार्सल वही है, पता नहीं दूसरा, नो भी पता ना है। जन्म कर्म में तो मिंत्रा से 1 पैसों में ऑर्डर करा था मैंने, खुद की साइड से पैसे खर्च करके ऑर्डर कर रखा। देखा दिमाग कितना मेरे में। नहीं तो जितने भी मेरे पार्सल आवे में, सॉरी, मेरा सांस फूलना बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों हो रही। वैसे आज जा रही हूँ मैं टेस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ एक भैया थे, उनकी लैब थी, तो मतलब डॉक्टर है, उन्हें पता है कि भाई क्या चीज़ क्या हो रहा। तो कल जैसे उन्होंने मेरे पैरों पे स्वेलिंग देखी ना और मेरा सांस फूलना देखा, तो वो ये कह रहे थे कि आप एक बार अपना टेस्ट करा लो थायराइड वायराइड का, आपको लग रहा है कि जैसे कुछ प्रॉब्लम हो इस तरह की। क्योंकि बहुत टाइम से आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मोटी भी नहीं हूँ मैं, भाई मैं मोटी हूँ ज़्यादा, इस वजह से सांस फूल रहा है। पर पता नहीं क्यों सांस फूलना बंद नहीं होता। भाई खाने पीने में देखो कोई कमी तो है ना, राजी खुशी सब ठीक ठाक ही खा रहे हैं। फाइनली आ गया यो ये वो कुर्ता। पहली बार मैं तो सोच रही थी पैसा में पहली बार कुछ ऑर्डर करा, और वो भी मेरे तो मार दिया दिखा इन्होंने। मैं जल्दी से कुछ ऑर्डर नहीं करती, नहीं तो मतलब करती हूँ पर ऐसे नहीं करती अपनी तरफ से पैसे खर्च करके। फाइनली, और इस कुर्ते के लिए भाई मैंने कितने कितने कॉल्स करे होंगे मिंत्रा में, मुझे भी नहीं पता। मतलब कंफर्टेबल सा एकदम नाइट सूट के हिसाब से मंगाया था भाई। टी शर्ट वी शर्ट पहने, एक तो हमारे घर में बालक बड़े बड़े हो रहे हैं, जो जेठ के बालक हैं, और फिर भाई बड़े बूढ़े भी घर में हैं, पापा जी भी हैं, जेठ भी है, और इतने बड़े बड़े सब रहे ना, तो वे जो भी टी शर्ट पहन के घूमे या लोअर पहन के घूमे, भाई घूमा नहीं जाता, शर्म सी लगे। रात को तन मन देर को मैं सच बताऊं पहर भी लूँ हूँ, पर दिल निकड़ने से पहले इतनी भारी बन जा बहुत ज्यादा। अब ये कंफर्टेबल सा रहेगा, इस पे सलवार है और ये सूट है ऊंचा सा, मतलब लूज सा काफी, दिखा दूंगी मैं इसे बाद में। तो अब इसे मैं पहन के फिर कैसी में घूम जाऊँ, चाहे थोड़ी सी लेट नहा लूँ, बाद दिन ऐसा हो जाए खुद लेट उठे, बच्चों के लंच के लिए लेट हो जाए, तो सोचे अरे बाद में नहा लिए, पूजा पाठ बाद में हो जाएगी, पहले तू काम निपटा रहे, बालकन का लंच वेंच बना के दे दे। इन सूट में सोती बुरा हाल हो रहा था मेरा, तो मैंने सोची क्यों ना मैं भी एक नाइट सूट ऑर्डर कर लूँ, ये ढंग का सा जो नीचा हो है। अरे इसने ऐसे चाड़े करे फोन कर करके मैं भी परेशान, मैंने भी कंपनी वालों को पता नहीं कितने फोन करे होंगे। मेरा पार्सल कहाँ, मेरा पार्सल कहाँ, मेरा पार्सल कहाँ। फाइनली मिला है। अभी मैं इसे खोल के देख लूँ, इसका जो है पेंट वेंट, जब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, जैसा दिखाया था वैसा ही है या नहीं है। वैसे तो मिंत्रा पे पूरा ट्रस्ट है मुझे, इसका जितने भी मैंने कपड़े मंगाए, जितने भी वे सूट पहनती हूँ, परसों परसों नहीं अभी 2-3 दिन पहले वहाँ मथुरा वृंदावन जाने से पहले कॉटन का बहुत प्यारा सा कुर्ता सेट पहन रखा था, उसके लिए बहुत कमेंट आई, दीदी कहाँ से लिया कहाँ से लिया। भैया सारे सूट ये मिंत्रा से ही मंगाती हूँ मैं, इनका लिंक आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सलवार है भाई, इस पर पैंट नहीं है, सॉरी, तो पैंट भी अच्छी आई है, सूट भी अच्छा है, बाकी पहनूंगी हुई तो मैं दिखाई दूंगी। और अब उठा दूँ मैं बालकों को, चाय पानी दूध जिसे जो भी पीना पाना होगा वो पी लेगा, नहीं तो ये सोते रहेंगे। मैं इन्हें ना उठाऊंगी ना तो ये सारे के सारे सोते रहेंगे। आज 1-1:30 बजा देंगे सोने में, क्योंकि मुझे फिर डॉक्टर के भी जाना। लोग कह रहे हैं हर चीज़ की दवाई है, बहम की दवाई नहीं है। अब मेरा बहम बढ़ गया ना थायराइड का उस जगह और बीमारियों का, तो आज मैं जाऊँगी टेस्ट करवाना, पहले टेस्ट करवाऊंगी अपना, जब उसमें क्लियर हो जाएगा, जब पता चलेगा। और उन्होंने ये कहा था कि खाना नहीं खाना, कम से भी कम 8-10 घंटे की फास्टिंग रखनी, उसके बाद ही टेस्ट होंगे। तो रात खाया था हमने 8 बजे वहीं पे, दाल रोटी चावल जो भी था मतलब वो खाया था, और अभी कुछ नहीं खाया, सुबह से पानी भी नहीं पिया मैंने, इसी चक्कर में मैं पहले टेस्ट करवाऊँ उसके बाद ही कुछ करूँगी। हाँ जी, उठ जाओ तुम, खड़े हो जाओ, खड़े चलो, डॉक्टर के टाइम तो बतेरा हो रहा, ज्यादा देर भूखी ना रह जाता मेरे से। है कैब फ्री आपकी आपके उसमें होगी रैक में, अपनी में रैक में देखो, गंदी तो है नहीं, सारे कपड़े धो के गई थी मैं, कपड़ा एक गंदा नहीं छोड़ के गई थी। पर जब हंससे आए हंससे तो हम रेज के करके लाए, जहाँ कहीं चले जाओ वहां से फिर कपड़े रेज के आए, बस एक जोड़ी लत्ता वे है गंदे जिन्हें मैं लिकाड़ के गई थी। और जो ये खाम खाम की ट्राई कर करके देखे, इनकी खाम खाम की तय बनानी। स्कर्ट भी बहुत सुंदर है, बस क्या करूं मैं देख देख के बार बार इसी सूट पा लूं मैं। पता रेड कलर के 2 सूट मिले आज तक, मतलब रेड कलर बहुत बार पहना, पर जो बहुत सुंदर हो ना रेड, वो बड़ा सुंदर रेड। एक सूट और था, इतना सुंदर लगा, एक बार पहना, उसमें मैं अस्तर लगवाना भूल गई नहीं क्या, मुझे नहीं पता था इसमें अस्तर लगेगा, मैंने टेलर को दे दिया, टेलर ने मेरे से सजेस्ट नहीं करा कि आप इसमें अस्तर लगवाना, मैंने वो ऐसे ही सिवा दिया। सिवाने के बाद में वो हल्का सा साइड से लिकड़ा, फिर मैंने फिर उसको उधड़वाया पूरा का पूरा,
उधड़वाने के बाद फिर उसमें अस्तर लगवाया, खुद ने उधेड़ के लगाया था, टेलर से नहीं। फिर उसमें अस्तर लगाया। मतलब कहने का यो है भैया, वो सूट मन भर के पहनना तो दूर की बात, एक बार शुरू में पहना जब निकल गया, फिर दूसरी बार अस्तर लगा के पहना, फिर भी मतलब जो कपड़ा फिर चलता ही ना, वो शुरू में ही खराब हो गया, फिर वो खराब ही होगा पूरा सूट। और इतना सुंदर सूट लगा था ना वो, मुझे बस क्या पूछ के लो। वो आपने देखी हो एक मेरी बहुत पुरानी वीडियो, डांस की वीडियो थी, वो हम किसी गीतों में गए थे, उसे पहन के बस वो था। और अब यो इतना प्यारा सा आया, इसे खोलते के साथ ही खुश होगी, मम्मा को बहुत सुंदर सूट है। जब पहन के देखा मैं तो किंगे का भी ना किंगे का भी ना, ये ऐसा कैसा ही रहता दिखे। फाइनली 10 बज गए हैं और हवा इतनी तेज चल रही, दुपट्टा भी सिर पर ना डट रहा। हम चल दिए डॉक्टर के को, पहले भैया टेस्ट करवा पाएंगे, बाद में करेंगे और काम आ गए। डटी ना रहा सिर पे, दे न्यू उतर उतर के भाग रहा। और गाड़ी ले जाने की बताऊं, अगर सोचे भी इंसान गाड़ी ले जावे, पहले इसे बाहर निकालो, जब उसे बाहर निकालो। आज जा रहे हैं हम अपनी नई गाड़ी में, पहली बार बैठी हूँ अपनी नई गाड़ी में आज, जब से शादी हुई। कभी कहीं चले जावे हम, कभी कहीं चले जावे। इसका नंबर आज आया है। डर लगे मेरा, सही में ही बहुत डर लगा मुझे। कितनी देर तक रखना है वैसी? 1 मिनट में पकड़ लेगा। एक पे टेप सी लगा दो ना, टाइट लगाओ ना, पहले इसे रोकते ही तभी तक पहले टेस्ट करना था। वही अपनी जिंदा होती है एकदम खराब नीचे तो किसी को नहीं लगा बस बोल लिया। अच्छा, इनका 1 बोतल लिया अपन, मेरा 3 बोतल। देखो सारा ध्यान बोल के ले लिया होगा आपने। बीमार ये ज्यादा है, मैं कम हूँ। रिपोर्ट तो करवाई है, पर अब भी डर न्यू है, पता नहीं क्या ही आवेगा उनमें, क्या नहीं आवेगा। और सब्जी हम लेके आए हैं क्योंकि तोरी ना खानी है, और जिस तरीके से मेरी कंडीशन है मुझे भी तोरी खानी पड़ेगी। लग रहे मुझे ऐसे लक्षण मेरे, क्योंकि एकदम से ही पैरों पे तो थी, हाथों पे भी देखो कितने स्वेलिंग है। मलाई चाप नहीं, हाथों पे भी देखो, पता नहीं क्यों सूजन आ रही मेरे पे एकदम से, सारी पे, पैरों पे आ गई, अब हाथों पे आ गई। बहम इतना बढ़ रहा, मुझे ऐसा लगा मुंह पे भी आ रही है। ये बहम जब बढ़ जावा है ना इंसान के, तो पता नहीं क्या क्या सोचे इंसान फिर ना। हाथों पे तो सच में ही है, पैरों पे भी सच में ही है, पर मुझे मुंह पे भी लग रही है हल्की सी। तो नाखून चला तरबूज। अच्छा, आपका लगा रहने दो इसमें, मैं तो तरबूज भी लुढ़क गया। तो एक काम करिए, सुन खा ले, इसे खा ले, इसे हाँ खा ले, खा ले। चाय रखो घर में, ना पियो। आप में से किसी को पीनी, आपको पीनी है? अब तो रोटी बना डायरेक्ट तोरी से, है ना? क्या कर रही है, क्या कर रही है? रोटी, तोरी की सब्जी बना दी, रोटी बना रही हूँ, सलाद काट के रख दी, दूध बिना लगा दिया। सब्जी क्या बना? चटनी, चटनी ना है, पुदीना हरी मिर्च पीसी है, रायते के लिए मिठू करी ना, रायता पीऊंगी। प्याज उसको कट रखी है, पहले आपके लिए होना दे, आप दवाई ले लो। हम खाना पीना खा के ऐसे सोए कि मेरी आँख खुली पूरे 3:50 पे। मेरी नहीं, पतिदेव की आँख खुली, फिर इन्होंने मुझे उठाया। जब से अपना फेसबुक का काम हम खत्म करा, इंस्टाग्राम का काम हम खत्म करा, थोड़े सबका काम खत्म करके, और अब बनाइए 1 कप चाय में, थोड़ा तो आड़कस उतरे। और इधर पता क्या चल रहा, इधर चले स्नैक्स, अरे स्नैक्स। दोपहरी में पार्सल आए, मुझे ना पता कद आए कद ना आए, बस रखे देखे। अभी बज रहे हैं 7:30। पूजा पाठ मैंने सारी की सारी कर लिया, और घोट इतना बुरा हो रहा है। राम जी पढ़ा भी सवेरे, नहीं भी पढ़ा, एक सही हो रहा। और अब चल रही हूँ मैं तुलसी देर को ऊपर को, तुलसी ताजी सी हवा लेकर हूँ। सही में जी घुट रहा बिल्कुल भाई, बंद मकान में क्यों बड़ी दिक्कत रहे। जो इनमें चले जाए साइड में तो भी हवा लगे, पोस्ट पे चले जाए तो भी हवा लगे। अभी दूध आया नहीं, मैं कल इतने दूध मांगेंगे काट पकड़ के, इतने में थोड़ी देर ऊपर को बैठ गया हूँ।
ऐसे फुल है सांस। कितनी पैडी होंगी मुश्किल से ये, लेकिन 2 4 6 8 10 12 वे हैं और जी 10 एक ये हैं, कुल मिला के 22 पैडी हैं। और 22 पैडी चढ़ते के साथ ही ऐसे फुल लगे फिर सांस। रिपोर्ट आएगी कल को, तो आज ही जाती रात को 8 साढ़े 8 बजे। अब ये न्यू कह रहे मेरे बस की ना सवेरे ले आऊँगा मैं। तो मैं कहा कोई बात ना, कल वालों को ले लो जब टाइम मिले जब ले लो। अब रिपोर्ट करवा दी, अभी हो जाएगा। खा भाई दिक्कत है क्या, क्योंकि लीवर में तो मेरे हर दूसरे तीसरे महीने दिक्कत बढ़ती रहे। 3-4 महीने में तो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल ठप सा ही हो जा लीवर। खैर ऊपर आके तंजी राहत से मिल रही, ताजी ताजी सी हवा लग रही। भीतर तो ऐसा घोट हो रहा है, ऐसा घोट हो रहा है। एक तो ये ऊपर की छत तप है इतनी जिसकी कुछ छत नहीं। और सच बताऊं तो एसी भाई ऊपर तो है नहीं, नीचे है बस पापा और मम्मी के कमरे में। वो भी एसी हमारे पूरे घर में कहीं नहीं, पापा मम्मी के कमरे में। भैया बुजुर्गों को ज़्यादा ज़रूरत रहे, क्योंकि हमारे पापा जी के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी रहे, तो इसी वजह से बस उस रूम में। और वो भी ऐसा नहीं पूरे दिन ही चला हुआ है हम, मतलब फिर भी दिक्कत बने हैं। कुछ लोग कहना ना कि भैया जो सारे दिन एसी में रहे बाहर निकलते ही हाफ जावे, तो हमने तो वो वाला सिस्टम भी नहीं कर रखा। हम तो नेचुरल हवा ले में बिल्कुल ताज़ी ताज़ी। और जब भी पता नहीं क्यों दिक्कत बढ़ रही है मेरे इतनी। चलो तो भैया मैं भी ताज़ी ताज़ी हवा ले लो। अभी इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ अब आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी रिपोर्ट में होगा नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा।